Dear students, welcome to you CR International School online classes. Hello students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Let us we start class 10th Geography lesson 4. अब आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी अर्थात समकालीन भारत का लेसन 4 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसको पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा खनिज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। खनिज भूमि की ऊपरी सतह पर, ऊपरी परपट्टी पर एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है और यह हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। दोबारा ध्यान दीजिए कि खनिज किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी की जो भूपरपट्टी की, परपट्टी का मतलब है इसकी ऊपरी सतह, यानी ये जो ऊपर वाली सतह जिस पर हम रहते हैं ये कहलाती है भूपरपट्टी। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले समरूप तत्व के रूप में जो चीज हमें विद्यमान प्राप्त होती है वो आंतरिक रूप से उसकी एक निश्चित संरचना होती है और यह हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम खनिज कहते हैं। इनकी जो ये गहराई है वो 4.8 किलोमीटर तक होती है। अब खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं कि हमें पता लग जाए कि ये खनिज है। देखो, कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, संगमरमर, ये सभी खनिजों के एग्जाम्पल हैं। इन्हें कोयला है ये भी खनिज है, लौह अयस्क भी खनिज है, पेट्रोलियम भी खनिज है, संगमरमर भी खनिज है। अब खनिजों के बारे में हमारे लिए जान लेना इसलिए जरूरी है कि आज जितनी भी चीजें हैं, पिन से लेकर सुई से लेकर आपकी हवाई जहाज तक के बड़े बड़े पुर्जे भी किससे बने हुए हैं, आपके खनिजों से। रेलवे के जितने भी आपकी जो डब्बे हैं या जो भी मटेरियल्स हैं वो सब किससे बने, खनिजों से। यहाँ तक कि हमारा जो भोजन है उसमें भी खनिज का प्रयोग होता है, जैसे नमक। नमक भी एक खनिज के रूप में है और इसके बिना हमारा खाना अधूरा है, टेस्टलेस है। ठीक है, तो खनिजों की आज के टाइम में, आज के समय में बहुत महत्ता है। बिना खनिज के जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए अगर हमें तरक्की प्राप्त करनी है, विकसित होना है, तो खनिजों का संपन्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमने खनिजों के फायदे पढ़े। अब खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, या हम यूं कह सकते हैं कि खनिजों को कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है, खनिजों के प्रकार बताइए। तो खनिज 3 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। मेनली तो ये 3 होते हैं, लेकिन चौथा बहुमूल्य खनिज भी हम पढ़ सकते हैं। बहुमूल्य खनिजों को भी एक कैटेगरी में रखा गया है। तो देखिए, धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का अंश होता है, जिनमें धातुएं प्राप्त होती हैं, वो खनिज धात्विक कहलाते हैं। अधात्विक खनिज वो होंगे जिनमें हमें धातुएं प्राप्त नहीं होती या जो धातुओं से नहीं बनते हैं। देखिए, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है, ये सभी खनिज ऐसे हैं जो हमें धातुओं से प्राप्त होते हैं। सीसा, टीन, लौह अयस्क आदि। देखो, लोहा है ये एक धातु है, ठोस। मैग्नीज है, तांबा है, हल्की धातु है। बॉक्साइट है, सोना, चांदी, ये सभी धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिजों में कोयला, देखो कोयले में कोई धातु नहीं होती, कोई ठोसता नहीं होती। नमक है, अभ्रक, संगमरमर, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, ये सब अधात्विक खनिजों के एग्जाम्पल है। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं ये समझ आ गया आपको, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं ये समझ आ गया आपको। अब उसके पश्चात हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के अलावा। देखिए, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे धात्विक खनिजों को, क्योंकि खनिजों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन कौन सी धातुओं में आते हैं और कौन से अधात्विक है, जब तक हम इनके बारे में अच्छी से नई जानकारी हासिल करेंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए, धात्विक खनिज
हमें धातुओं से प्राप्त होते हैं और ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टानें मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में जब धरती के अंदर हलचल होती है और ये बाहर निकलती है लावा या मैग्मा के रूप में, तो बाहर आकर एक ठोस रूप में जम जाती हैं और इनमें भी हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में हमें धात्विक खनिज मिलते हैं। ध्यान रखना, ये खनिज लचकदार होते हैं। इनको जब हम ऐसे खींचते हैं तो ये ऐसे ऐसे कभी सॉफ्ट कभी ऐसे लचकदार होते हैं, लचकीले से। इन्हें पीटकर हम नया उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इन्हें पीटते हैं छोटी छोटी चादरों के रूप में, तो इनसे हम एक नया उत्पाद, नई वस्तु तैयार कर सकते हैं। लचीले भी होते हैं कि जैसे आप इसको रबड़ की तरह ऐसे खींच जाएगा और फिर एकदम उसी अपने जगह पर आ जाते हैं। ये लचीले होते हैं। लचीलेपन का फायदा क्या होता है कि इन्हें खींचकर तारों के रूप में हम इन्हें बदल सकते हैं। खींच कर हम इनसे तारे हासिल कर सकते हैं। इनमें अपनी चमक होती है और चमक होने के साथ ये कठोर भी होते हैं, ठोस भी होते हैं। जैसे कि आप ले लो सोना, जिसका रंग होता है पीला और धातु कठोर होती है और चमक सोने की आपको अलग से पीलापन लिए हुए दिखाई दे जाएगी। चांदी है, सफेद रंग की धातु है, सफेद रंग में आपको चमकती हुई अलग से दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार इन खनिजों की अपनी चमक होती है और इनसे हम कई तरह के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं अधात्विक खनिजों पर। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमें धातुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही इनमें कोई नया उत्पाद बना सकते हैं इनसे हम। ये हमें अवसादी चट्टानों में प्राप्त होते हैं। ये नाजुक होते हैं और ठोस, तरल, गैस किसी भी अवस्था में ये हमें प्राप्त हो सकते हैं। पीटने पर इनके कई टुकड़े बन जाते हैं। अगर सोचें कि जैसे हमने धात्विक खनिजों को पीट कर एक नए उत्पाद प्राप्त किए थे, अगर हम इनसे भी इस तरह से करना चाहेंगे तो बिल्कुल हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पीटते ही ये खंडित हो जाते हैं, कई टुकड़ों में बट जाते हैं। इस प्रकार आपका धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का टॉपिक क्लियर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर क्या है, तो आप फ्रंट में एक लाइन डालेंगे, इधर लिखेंगे धात्विक खनिज, इधर लिखेंगे अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में सबसे पहले लिखेंगे कि ये हमें धातुओं से प्राप्त होते हैं, और जैसे ही ए लग गया, अधात्विक बन गए, इसका मतलब ये हमें धातुओं से प्राप्त नहीं होते। आप ये पहचान बना लीजिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर लिखना है धात्विक खनिज हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं और ठोस रूप में मिलते हैं, केवल ठोस रूप में। जो अधात्विक खनिज होते हैं ये हमें अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो आग्नेय से और ये अवसादी चट्टानों से। ये हमें अवसादी चट्टानों में, संस्तरण में, निक्षेपण में, इस तरह से जमाव के रूप में मिलते हैं, दरारों में, भ्रंशों में। अवसादी चट्टानों में ये मिलते हैं, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। अधात्विक खनिजों की एक बड़ी विशेषता है कि तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, तरल और गैस। जबकि पहले वाले जो धात्विक खनिज थे वो केवल आपको ठोस रूप में मिलेंगे। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ। उनमें चमक होती है, हम चमक के आधार पर धातु को पहचान सकते हैं। भाई पीले रंग की चमक लिए हुए जो सोना है, सफेद रंग की चमक अपने साथ लिए हुए क्या है, वो आपका चांदी है। इसी तरह से तांबा है, तांबे कलर की चमक लेके, रंग तांबे कलर का लेके। लेकिन अधात्विक खनिज बहुत नाजुक होते हैं, ना ही हम इन्हें रंग के आधार पर पहचान सकते हैं, लेकिन धातुओं के आधार पर हम इनकी पहचान नहीं कर सकते हैं। पीटने पर ये कई टुकड़ों में बट जाते हैं, जबकि वो पीटने पर एक नई वस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, नए उत्पाद के रूप में। इस तरह से धात्विक और अधात्विक खनिज आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अगर अंतर पूछे तो आप अंतर भी बता सकते हैं। उसके बाद हम वापिस आते हैं धात्विक खनिजों में। देखिए, ये खनिजों का वर्गीकरण था 3 भागों में। आप धात्विक खनिजों का वर्गीकरण, क्योंकि ये चैप्टर इतना लंबा है कि कम से कम 4 या 3 वीडियो में ही कंप्लीट हो पाएगा, और आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इसलिए आप बिल्कुल लेसन पर ध्यान देते हुए आगे चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लौह खनिज, अलोह खनिज। लौह खनिज आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जिन खनिजों में लोहे की मात्रा होगी, थोड़ा बहुत भी लोहे का अंश होगा, तो वो कहलाएंगे लौह खनिज।
इसके विपरीत अलोह खनिज, जहां पर लोहे की मात्रा नहीं होगी, जिन खनिजों में जिनमें लोहे का अंश ना के बराबर होगा, वो कहलाएंगे आपके अलोह खनिज। ये होते हैं लोह खनिज में आपका लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि है। उधर एल्युमिनियम, तांबा, जिंक और सीसा। देखो लोहा अयस्क है, इसमें लोहे की मात्रा जरूर मिलती है। मैग्नीज है, लोहे का अंश जरूर मिलेगा। निकल और कोबाल्ट है, इनमें भी लोहे का अंश जरूर मिलता है। लेकिन आप देखो एल्युमिनियम में कहीं भी लोहा नहीं मिलेगा, आपको एल्युमिनियम ही मिलेगा। तांबा है, प्योर तांबा ही मिलेगा, एल्युमिनियम ये लोहा अंश नहीं मिलेगा उसमें। जिंक है, सीसा है, आप देखो ये विदाउट लोहे के हैं, अलोह खनिज, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। सबसे बड़ी विशेषता कि जो लोह खनिज है इनमें चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय शक्ति होती है, ये लोहे को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि अलोह खनिज में कोई चुंबकीय गुण नहीं होता। उससे भी पहचान हो जाती है कि ये अलोह खनिज है। लोह खनिज विशेषता मुख्यतः लोह उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। लोह उद्योग जितने भी हैं, हमारी लोहे से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब लोह खनिजों से निकलती हैं, इनसे बनेगी। और जो अलोह खनिज है ये हमारे इंजीनियरिंग उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि तांबा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी उपकरण हैं, टीवी है, आपकी गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है, वगैरह वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप। वहां पर जहां एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, सीसा आदि का प्रयोग होता है वहां ये अलोह खनिज होते हैं। अलोह खनिज इंजीनियरिंग उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। जहां भी इंजीनियरिंग उद्योग हो गए या मेडिकल, जहां भी ये उपकरण बनते हैं उन सब में आपको ये अलोह खनिजों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हमने क्या जाना, चाहे लोह खनिज है चाहे अलोह खनिज है, दोनों का महत्व है और दोनों ही हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बार पूरी चीजों को जिनको हमने पढ़ा है उनको रिवाइज करते हुए एक बार फिर चलते हैं। देखो खनिज किसे कहते हैं? भूपटपट्टी पर पाए जाने वाले समरूप तत्व को कहते हैं, जिसकी एक आंतरिक संरचना होती है और ये प्रकृति में निश्चित रूप से हमें प्राप्त होते हैं। इनकी गहराई 4.8 किलोमीटर। अच्छा एक चीज हो, आप तक भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने भूगर्भीय वैज्ञानिक वो होते हैं जो पृथ्वी के नीचे की जानकारी हमें देते हैं कि अब पृथ्वी के अंदर क्या होने वाला है, किस तरह से हमें और मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी या भूकंप संबंधी जो भी अंदर की जो पृथ्वी के अंदर की गतिविधियां होती है उन सब का ज्ञान हमें भूगर्भीय वैज्ञानिकों से प्राप्त होता है। तो इन वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की है, ये बताया है कि 2000 के करीबन खनिजों की हमें प्राप्ति हो चुकी है, जबकि भारत में खनिजों का वितरण असमान है, कहीं खनिज ज्यादा है तो कहीं कम है, लेकिन खनिजों का महत्व उतना ही है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में खनिजों की संपन्नता होती है, जितने ज्यादा खनिज होते हैं उतनी ही ज्यादा तरक्की होती है, उतनी ही ज्यादा लोगों का आय का स्तर बढ़ता चला जाता है। खनिज संपन्न देश हमेशा विकसित होते हैं क्योंकि उनके पास खनिजों की भरमार होती है। खनिज है तो उद्योग है, खनिजों से हमें कई तरह के उद्योग स्थापित कर सकते हैं और आज तो हमारी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं हम खनिजों पर ही निर्भर है, हर चीज में खनिज है। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा खनिजों के एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हो आप, ये मत सोचना कि धात्विक के देने हैं अधात्विक के नहीं देने। आपको जो भी एग्जाम्पल याद आता है, जैसे कोयला धात्विक का मैंने यहाँ दिया है, लोहा है, पेट्रोलियम है, संगमरमर, आप किसी का भी एग्जाम्पल तीनों खनिजों में से यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद खनिजों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 तरह की टाइप्स है इनकी, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धातु में धातु नहीं होती, अधात्विक में धात्विक होती है और ऊर्जा खनिज वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धात्विक खनिज हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ये हमें अवसादी चट्टानों से मिलते हैं, ये लचकदार होते हैं, ये कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और ये लचीले भी होते हैं, पीट कर चादरों के रूप में इनसे तारे हासिल की जा सकते हैं। ये चमकदार होते हैं, अपनी चमक लेके होते हैं, सोना है, तांबा है, बहुमूल्य खनिज है। ठीक है, इसके पश्चात अधात्विक खनिज, ये कोयला है, ये आज हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का संसाधन है। ऊर्जा हम कोयले से
हमारे जितने भी है पसीने वगैरह इसी से चलते हैं। अदरक, नमक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रहा है। संबल है, हमारे रोज के भवन बनाते हैं, हम दुकानें बनाते हैं या फिर फ्लैट वगैरह या जो भी चीज हम निर्मित करते हैं वो सब संगमरमर से प्रयुक्त होती हैं। पोटास है, सल्फर है, चूना पत्थर है, इन सब का यूज हम। अच्छा एक चीज हो, जो धात्विक खनिज होते हैं ये कठोर होते हैं। कैसे पहचानोगे आप? जैसे हीरा है, ये कठोर है, हीरा कठोर है तो उससे पहचानो। सोना है, चांदी है, कठोर धातु है, आप हाथ लगाओगे तो आपको कठोर अपने आप ही फील होगी। अधात्विक खनिज सॉफ्ट होती है, नमक है, चूना पत्थर है, आप कैसे भी हाथ में लेके देखो क्योंकि धातुएं नहीं है इनमें तो ये सॉफ्ट है। तो इस तरह से भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज वाला टॉपिक। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में मैंने विशेषताएं बताई, अंतर बताया। और फिर धात्विक खनिजों के ही दो पार्ट है, लौह खनिज, अलोह खनिज। जिसमें लोहे की मात्रा होगी वो लौह खनिज कहलाएगा, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी अलोह खनिज। लौह खनिज चुंबकीय गुण रखते हैं, उनमें कोई इस तरह की क्षमता नहीं होती। इसमें इसके एग्जाम्पल है लोहा, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। उसके एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, सीसा, इंजीनियरिंग उद्योग। इस तरह से और सबसे बड़ी विशेषता जो लौह खनिज है ये लौह उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। अलोह खनिज आपके इंजीनियरिंग उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार मैंने पूरा जो आज का टॉपिक था आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। अब जहाँ से आपको समझ में नहीं आता आप इसको वीडियो को खोलकर दोबारा देख सकते हैं। उस वहीं से जहाँ से आपको टिपिकल लगता है याद कीजिए और फिर इसको अपने आप क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद लिखने की कोशिश कीजिए, साथ साथ चलते हुए याद कीजिए क्योंकि ये आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नहीं पता कब तक हमें इस तरह से डिपेंड होकर काम करना पड़ेगा। इसलिए जितना भी आपको करवाया जाता है उसी को आप लेते हुए साथ में चलिए। कल हम ऊर्जा खनिज और बहुमूल्य खनिजों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.